वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला शुरू होने जा रही है 17 दिसंबर को, जब पहला टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जाएगा इन दोनों टीम्स के बीच में। हम बताना चाहते हैं कि टेस्ट मैच इससे पहले जो दो श्रृंखलाएं हुई हैं, पहले एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से बड़ी आसानी से जीता। जवाब में जब टीम इंडिया T20 सीरीज में आई तो एक नए अवतार में नजर आई और उन्होंने 2-1 से आसानी से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो अगर देखा जाए जो दो श्रृंखलाएं हुई हैं इस दौरे पे, उनमें 1-1 चल रहा है। एक श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, एक इंडिया ने जीती है। और अब जिस पर सबकी निगाहें हैं, टेस्ट क्रिकेट, जो रियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, अब है शुरू होने वाली है 4 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला, जिसका पहला टेस्ट मैच 17 दिसंबर को खेला जाएगा एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड पे और ये डे एंड नाइट टेस्ट हो जाएगा। जी हाँ, पिंक बॉल टेस्ट। सबकी निगाहें हैं क्योंकि पहली बार इंडिया के बाहर डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेलेगी। अभी तक उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच ही खेला था, वो भी अपने यहाँ ईडन गार्डन में लास्ट ईयर, अगर आपको याद हो, नवंबर में बांग्लादेश के खिलाफ, जब उन्होंने बड़ी आसानी से बांग्लादेश को हरा दिया था। हम एक नजर डालते हैं कैसा है इन दोनों टीम्स के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, और भी बहुत है स्टैटिस्टिकल डेटा हमारे पास आज आपको बताने के लिए, लेकिन हम शुरुआत करेंगे पहले इन दोनों टीम्स के बीच में कैसा है टेस्ट रिकॉर्ड्स। तो पहली टेस्ट श्रृंखला जो इन दोनों टीम्स के बीच में हुई थी वो सन 1947-48 में हुई थी, जब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया गए थे और वो सर डॉन ब्रैडमैन की टीम से टकराए थे। तब से लेके अब तक इन दोनों टीम्स के बीच में 26 श्रृंखलाएं हो चुकी हैं। एक नजर डालते हैं रिकॉर्ड पर। तो 1947-48 से लेकर 2019 तक इस श्रृंखला को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, अब तक इन दोनों के बीच में 26 श्रृंखलाएं खेली गई हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 12 में जीत हासिल करी है, 9 श्रृंखलाओं में टीम इंडिया को जीत हासिल हुई है और 3 श्रृंखलाएं ड्रॉ हुई हैं। अगर इस रिकॉर्ड पे जाएंगे तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ी टीम रही है। एक ज़माना ये था कि ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ हारता ही नहीं था। अगर आपको याद हो स्टीव वॉक की वो गोल्डन टीम, मैजिकल टच वाली टीम जो मैचेस हारती ही नहीं थी और फाइनली वो भारत में आके श्रृंखला हारे थे। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में हुई अगर श्रृंखलाएं की हम बात करते हैं तो इन दोनों टीम्स के बीच में अब तक 12 श्रृंखलाएं हुई हैं, जिनमें 8 ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, 1 इंडिया ने जीती है और 3 श्रृंखलाएं ड्रॉ हुई हैं। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि 1947-48 में पहली बार इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी। उन्हें तकरीबन 70 साल लग गए पहली टेस्ट श्रृंखला जीतने में ऑस्ट्रेलिया में, जो उन्होंने किया कारनामा 2018-19 में, जब विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया और 2-1 से श्रृंखला जीती। कुछ क्रिटिक्स का कहना था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम थोड़ी वीक थी क्योंकि उसमें बड़े बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर नहीं थे, जिसके चलते टीम इंडिया को आसानी से जीत मिल गई। लेकिन जो दूसरे क्रिटिक्स थे उनका यह भी मानना था कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, जो बहुत बड़ी बात है। और ख़ास बात ये थी उस सीरीज़ की कि जब श्रृंखला जीती तो रवि शास्त्री, जो कि उस टाइम कोच थे, अभी भी कोच हैं, उन्होंने तो इस श्रृंखला को 1983 में टीम इंडिया को जो वर्ल्ड कप में जीत मिली थी उससे भी बड़ी जीत करार कहा था। उन्होंने कहा था कि असली फॉर्म ऑफ क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है और टेस्ट क्रिकेट में अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया तो इससे बड़ी जीत कुछ नहीं है। हालांकि उन्हें इसके लिए काफ़ी ट्रोल होना पड़ा था, काफ़ी क्रिटिसाइज करे गए थे वो, लेकिन ये उनका पर्सनल ओपिनियन था। कोच है इंडिया के, कोच थे उस टाइम इंडिया के, तो उन्होंने जो कहा था उन्होंने उस बात पे वो आखिर तक कायम भी रहे। एक नजर डालते हैं ओवरऑल इन दोनों टीम्स के बीच में कितने टेस्ट मैचेस हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल टेस्ट मैचेस की तो 98, 2 कम 100 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं दोनों टीम्स के बीच में। ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, 42 टेस्ट मैच जीते हैं, 28 टेस्ट इंडिया ने जीते हैं, 27 ड्रॉ हुए हैं और जी हां, एक टेस्ट टाई भी हुआ है। अगर आपको याद हो चेन्नई टेस्ट 1986, मनिंदर सिंह आखिरी ओवर में LBW हो गए थे और टेस्ट टाई हो गया था, रवि शास्त्री नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे और इतिहास बन गया था। आज तक क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 2 टेस्ट मैच हुए हैं टाई, एक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का 1967 में और दूसरा 1986 में चेन्नई टेस्ट, जिसे जाना जाता है मद्रास टेस्ट के नाम से, टाई हुआ था। तो अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड अगर हम ओवरऑल बात करें तकरीबन 43%, 42.85% मैचेस में उन्हें जीत मिली है, तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 28 मैच जीते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सी टीम्स ने इतने मैचेस नहीं जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। और ये जो चेंज आया है ये स्पेशली आफ्टर 2002-2003 के बाद आया है। सौरव गांगुली कप्तानी में टीम इंडिया ने टेस्ट मैचेस जीतने कुछ ऑस्ट्रेलिया में जीते थे और उसके बाद से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमेशा बड़ी आक्रामक एक एग्रेसिव सीरीज होती है और दोनों टीमें चाहती हैं कि एक दूसरे को हराएं। बड़ा स्ट्रॉन्ग बैटल्स देखने मिलते हैं ऑन एंड ऑफ द फील्ड, कई बार वर्बल वॉर भी देखने को मिलता है पिच मैच के दौरान भी, और इस बार भी ऐसी उम्मीद की जा रही है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में हुए मैचेस की तो 48 मुकाबले हुए हैं दोनों टीम्स के बीच में। ऑस्ट्रेलिया में 29 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, तकरीबन 60.4% मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। तो ये परसेंटेज बढ़ जाती है जब ऑस्ट्रेलिया अपने यहां खेलती है, क्योंकि ओवरऑल रिकॉर्ड अगर बात करें तो
तकरीबन 43% मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, अपने होम ग्राउंड पे खेलते हैं, तो 60% मैचेस उन्होंने जीते हैं। 7 मुकाबले सिर्फ इंडिया को जीतने को मिले हैं। पहली बार इंडिया को जीत हासिल हुई थी सन 1978-79 के टूर पे बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में। श्रृंखला 5 मैचों की श्रृंखला में इंडिया को 3-2 से हार मिली थी, लेकिन 2 मुकाबले इंडिया जीत गई थी। 12 मुकाबले ड्रॉ के तौर पे खेले गए हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बताते हैं अगर इंडिया में रिकॉर्ड बात करें तो इंडिया में इन दोनों टीम्स के बीच में 50 टेस्ट मैच हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने यहां 13 मैच जीते हैं, इंडिया ने 21 मुकाबले जीते हैं। तो 42% मुकाबले इंडिया अपने यहां जीतती है, लेकिन यह रिकॉर्ड तकरीबन 14% रह जाता है जब वो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं होम एडवांटेज हर टीम को होता है। तो यहां पर टीम इंडिया अपने यहां जब खेलती है तो 21 मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल करी है, 42% मुकाबले उन्होंने जीते हैं, 15 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं और 1 मुकाबला जैसा मैंने आपको बताया कि टाई हुआ था। आगे हम बताते हैं कि एडिलेड यहां पर होने वाला है पहला टेस्ट मुकाबला, जो कि 17 दिसंबर से खेला जाएगा। इस मुकाबले पे सबकी निगाहें हैं। पिंक बॉल टेस्ट है, यानी डे एंड नाइट टेस्ट है। बहुत ही शानदार बैटिंग विकेट है, सुनने में आया है। परफेक्ट कंडीशंस हैं जो मैच की होती हैं, कोई बारिश वगैरह नहीं होगी। इनिशियल 1-2 दिन आपको फास्ट बॉलर्स का मूवमेंट देखने को मिलेगा, बैटिंग अच्छी देखने को मिलेगी और चौथे 5वें दिन कहा जा रहा है स्पिनर्स को भी एडवांटेज होगा। एडिलेड की बात करें तो एडिलेड में भारत ने 12 मुकाबले खेले हैं। तो काफी मुकाबले जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं उसमें अच्छे खासे मुकाबले, तकरीबन 25% मुकाबले उन्होंने एडिलेड में खेले हैं। 7 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल हुई है, लेकिन 2 मुकाबले टीम इंडिया ने भी जीते हैं। तो इंडिया ने आज तक 7 मुकाबले जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में, 2 मुकाबले जीते हैं एडिलेड पे, 2 एमसीजी पे, 1 वाका पे, 1 सिडनी और 1 ब्रिस्बेन। तो एडिलेड उन लकी ग्राउंड्स में से है टीम इंडिया के लिए जहां उन्होंने 2 बार जीत हासिल की है। 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं, तो इससे यह भी पता चलता है कि हाई स्कोरिंग मैचेस एडिलेड में होते हैं। बैटिंग को काफी बैट्समैन को काफी फायदा मिलता है और टीम इंडिया की बैटिंग जैसे हम सबको पता है बहुत स्ट्रांग है। और पिछली बार भी जब आए थे तो चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के बल्ले से कमाल की इनिंग्स देखने को मिली थी। विराट कोहली तो इस बार सिर्फ पहले टेस्ट मैच खेलेंगे, उसके बाद वो 3 टेस्ट मैचेस के लिए वापस जा रहे हैं पैटर्निटी लीव पर। लेकिन बाकी टीम है, देखते हैं क्या करती है टीम इंडिया इस बार। एक छोटा सा ट्रिविया हम आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक 7 मुकाबले खेले हैं, डे एंड नाइट मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में ही खेले हैं 7, और 7 के 7 मैच जीते हैं। जी हां, ऑस्ट्रेलिया कभी भी डे एंड नाइट टेस्ट मैच हारा नहीं है, हारना तो छोड़िए ड्रॉ भी नहीं किया है, सारे मुकाबले जीते हैं। और इन 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले एडिलेड में खेले गए हैं। जी हां, जहां पर परसों से शुरू होने वाला 17 दिसंबर से शुरू होने वाला मुकाबला भी पहला एडिलेड में खेला जाएगा। पिंक बॉल टेस्ट है, डे एंड नाइट टेस्ट मैच है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इन्होंने 4 डे एंड नाइट टेस्ट मैचेस जो है एडिलेड के ग्राउंड पे खेले और एडिलेड में इन्हें कभी हार नहीं मिली है डे एंड नाइट टेस्ट मैचेस में। तो जो पलड़ा है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो दिखा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का भारी है। लेकिन टीम इंडिया की अगर बात करें तो उन्होंने सिर्फ अपने अभी टेस्ट कैरियर में सिर्फ 1 टेस्ट मैच डे एंड नाइट खेला है, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन अपने होम ग्राउंड पर, उसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी। तो 2 टीमें ऐसी टकरा रही हैं कि जिन्होंने कभी डे एंड नाइट टेस्ट मैच में हार देखने को नहीं मिली है। तो ऑस्ट्रेलिया ने 7 टेस्ट मैचेस खेले, 7 में जीत हासिल हुई है। टीम इंडिया की बात करें उन्होंने 1 डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेला है और 1 में जीत हासिल हुई है। अगर एडिलेड ग्राउंड की बात करें तो अगर 7 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं इंडिया के खिलाफ, तो 2 मुकाबलों में टीम इंडिया को भी जीत हासिल हुई है एडिलेड ग्राउंड पे। तो एक विजिटिंग टीम के लिए, एक टूरिस्ट टीम के लिए अगर किसी ग्राउंड पे उनका रिकॉर्ड 2 टेस्ट मैचेस जीत चुके हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी पलड़ा भारी है और पूरी क्षमता के साथ जाएगी। वनडे सीरीज हार गई थी टीम इंडिया, पर जिस तरह से उन्हें जबरदस्त प्रदर्शन किया उन्होंने T20 इंटरनेशनल सीरीज में, युवाओं ने दिल जीत लिया सबका, 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना हमेशा से ही बहुत बड़ा माना जाता है। पिछली बार जब 2018 में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी तो उन्होंने पहले वनडे श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था। T20 श्रृंखला जरूर 1-1 से बराबर हुई थी, लेकिन उन्होंने टेस्ट श्रृंखला में 2-1 से जीत हासिल कर ली थी। 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ था जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आई। ये बहुत बड़ी जीत थी। सब लोगों की निगाहें इस सीरीज पे इसीलिए है क्योंकि इसे एक रिवेंज सीरीज के तौर पे देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलियंस आसानी से हार बर्दाश्त नहीं करते हैं। पिछली बार हार गए थे अपने होम ग्राउंड पे टिम पेन की कप्तानी में, इस बार भी वही कप्तान है और काफी कुछ प्लेयर्स तकरीबन सेम है, लेकिन डेविड वॉर्नर और स्टीवन स्मिथ के आने से ऑस्ट्रेलियाई टीम एक नई टीम के तौर पर नजर आ रही है। डेविड वॉर्नर का हालांकि अभी पहले टेस्ट मैच में खेलना थोड़ा सा शंका है उसमें क्योंकि वो चोटिल है, अभी पूरी तरह से उभर नहीं हुए हैं। हम टीम के बारे में भी बात करेंगे लेकिन कल अपने शो में बात करेंगे। आज का शो पूरा स्टैटिस्टिक्स का शो है। हमने आपको बताया कैसे कितनी सीरीज इन दोनों देशों के बीच में हुई है। तो एक बार जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन कराया, फिर मैं बताना चाहूंगा
1947-48 में पहली बार टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का टूर करा था, तब से लेके अब तक इन दोनों टीम्स के बीच में 26 सीरीज हो चुकी हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि सामने प्लेट पे आपको स्क्रीन दिखाएं। तो 26 सीरीज हुई है जैसा कि हमने बताया आपको, और इन 26 सीरीज में 12 ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल हुई है, 9 में टीम इंडिया जीती है और 5 ड्रॉ रही है। ये रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। ये बताता है टीम इंडिया ने अपने आप को कैसे बिल्डअप करा है। एक दौर वो था जब टीम इंडिया सिर्फ हारती थी, और अगर हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, प्री 2000 और आफ्टर 2000, तो इंडिया ऑलमोस्ट नेक टू नेक है ऑस्ट्रेलिया में। ड्रॉ भी कराई है उन्होंने सीरीज, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती भी है। अपने यहाँ तो वो हारते हैं ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया को एक अरसा हो गया है इंडिया को इंडिया में हराए हुए। तो ये बड़ी सीरीज है। अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज हुई है, क्योंकि टूर ऑस्ट्रेलिया का है तो हमें पता इंपॉर्टेंट है बताना कि इंडिया का कैसा है ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड। तो ओवरऑल 12 सीरीज हुई है इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें 8 में उन्हें हार मिली है, 1 में उन्हें जीत मिली है, जो पिछली बार हुआ था जब विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने झंडे गाड़ दिए थे और 2-1 से टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली थी। 3 श्रृंखलाएं ड्रॉ रही हैं। अगर मैं बात करूं ड्रॉ की, तो ये 1981 की श्रृंखला थी, 1985 की श्रृंखला थी और 2002 और 3 में खेली गई श्रृंखला थी, जो इंडिया ड्रॉ करवाने में सक्सेसफुल रहा था। और ये उस दौर की बातें हैं जब ऑस्ट्रेलिया में जाके आप जीतना तो बहुत दूर की बात होती थी, अगर आप ड्रॉ कर ले तो जीत से कम नहीं था। तो इंडिया ने 81 और 85 में सीरीज ड्रॉ भी करी है ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम बात करें ओवरऑल टेस्ट मैचेस की, तो 98 टेस्ट मैचेस हुए इन दोनों टीम्स के बीच में और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, 42 मुकाबले जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन टीम इंडिया भी पीछे नहीं है। 28 मुकाबलों में टीम इंडिया को भी जीत हासिल हुई है। तो 43% मुकाबले अगर ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं तो 29% मुकाबले टीम इंडिया ने अपने नाम करे हैं। 27 मैचेस ड्रॉ हुए हैं और 1 मैच टाई हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में खेले गए मैचेस की, तो 98 में से 48 मैचेस, तकरीबन 50% मैचेस ऑस्ट्रेलिया में खेले गए हैं और 29 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। और ये जीत प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया जब अपने होम ग्राउंड पे खेलता है तो बढ़ जाता है, और वैसे किसी भी टीम के साथ ऐसा है, जब वो अपने होम ग्राउंड पे खेलती है तो उनका जीत प्रतिशत एकदम से बढ़ जाता है। तो यहां पर जीत प्रतिशत जो ओवरऑल उनका 43% है, जब अपने ग्राउंड पे खेलते हैं तो 60% से ज्यादा हो जाता है। टीम इंडिया को 7 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है और ये अच्छा उनका रिकॉर्ड है अगर देखा जाए, स्पेशली उन्होंने पिछला दौरा तो जीत लिया था। 12 मुकाबले ड्रॉ हुए। इंडिया में भी रिकॉर्ड बताते हैं, हालांकि यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस कम है क्योंकि ये सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, लेकिन इंडिया में जब ऑस्ट्रेलिया आती है तो 50 मुकाबले हुए और इंडिया ने 21 मुकाबले जीते हैं, 42% मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया को भी 26% मुकाबलों में जीत हासिल हुई, यानी 13 टेस्ट मैचेस, 1 टाई हुआ है और 15 मुकाबले ड्रॉ हुए हैं। बात करते हैं एडिलेड की, जहां पर होने वाला है पहला टेस्ट मैच 17 दिसंबर से, और इस पे सबकी निगाहें हैं। यहां पर खेले गए हैं दोनों टीम्स के बीच में 12 मुकाबले, 7 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, लेकिन 2 मुकाबलों में टीम इंडिया को भी जीत हासिल हुई है। 3 मुकाबले ड्रॉ हुए हैं। यहां पर खेले गए मुकाबलों में टीम इंडिया का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, 2 जीत हासिल करी है टीम इंडिया ने। तो इस ग्राउंड को थोड़ा बहुत मैं लकी मानता हूं टीम इंडिया के लिए। देखते हैं कैसा रहता है जब ये फर्दर टेस्ट मैच शुरू होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड जो हमने बताया था, ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 60 टेस्ट मुकाबले खेले हैं डे एंड नाइट पिंक बॉल टेस्ट, जिसमें से 4 मुकाबले एडिलेड के ग्राउंड पे खेले हैं और एडिलेड में वो कभी भी नहीं हारे। और वैसे तो 7 मुकाबले जो उन्होंने डे एंड नाइट खेले हैं उनमें भी उन्हें कभी हार नहीं मिली है। तो देखना होगा क्या वो ऑस्ट्रेलिया अपना ये जो पास्ट का एक रिकॉर्ड चलता चला रहा है इसे कंटिन्यू रखते हैं। दूसरी तरफ भारतीय टीम अच्छे लय में दिख रही है। उन्होंने एक ही टेस्ट मैच आज तक डे एंड नाइट खेला है, वो भी लास्ट ईयर नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, होम ग्राउंड पर अपने खेला था और उसमें कमाल की जीत हासिल करी थी। तो यहां पर 2 ऐसी टीमों के बीच में टक्कर हो रही है जिन्होंने कभी डे एंड नाइट टेस्ट मैच हारा ही नहीं है। भले ही एक टीम में ऑस्ट्रेलिया ने 7 मुकाबले खेले हैं और एक टीम इंडिया जिसने 1 मुकाबला खेला है, लेकिन दिलचस्प है इन दोनों टीमों ने कभी भी डे एंड नाइट टेस्ट मुकाबला हारा नहीं है। एडिलेड के ग्राउंड की बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने यहां 4 डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेले हैं, यानी पिंक बॉल टेस्ट, और चारों मुकाबलों में उन्हें जीत हासिल हुई है। बहुत जबरदस्त मुकाबला होने की संभावना है कल। इंडिया ने 2 प्रैक्टिस मैच भी खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, दोनों ड्रॉ रहे हैं, लेकिन इंडिया में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छे दिखाए हैं। बॉलिंग और बैटिंग में दोनों डिपार्टमेंट में हमने शतक मारते हुए देखा हनुमा विहारी को, हमने ऋषभ पंत को शतक मारते हुए देखा, हमने अर्धशतक जमाते हुए देखा प्लेयर्स को। जसप्रीत बुमराह ने भी अपने बल्ले का कमाल दिखाया है पिछले प्रैक्टिस मैच में, उन्होंने अपना सर्वाधिक स्कोर पहली बार 50 भी बनाया है। अच्छी बॉलिंग भी देखने को मिली, लेकिन प्रैक्टिस गेम और इंटरनेशनल गेम में बहुत फर्क है। प्रैक्टिस गेम में रूल्स अलग होते हैं, तो निगाहें होंगी अब टेस्ट मैचेस कैसे होगा, क्योंकि अभी तक इस दौरे में 2 श्रृंखलाएं हो चुकी हैं। एक श्रृंखला थी एक दिवसीय मैचेस की श्रृंखला, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी आसानी से 2-1 से इंडिया को हरा दिया, लेकिन टीम इंडिया ने जवाबी कार्यवाही करी और T20 इंटरनेशनल मैचेस में 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो 2 सीरीज हुई हैं, दोनों 1-1 की बराबरी है। अब सबकी निगाहें हैं टेस्ट क्रिकेट पे और इसी से पता चलेगा कौन है सही मायनों में
टेस्ट क्रिकेट का बादशाह, क्योंकि दोनों बड़ी टीम्स हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, विराट कोहली पहले टेस्ट मैच के बाद नहीं होंगे अवेलेबल, तो ये काफी बड़ा झटका है टीम इंडिया को, क्योंकि उनकी प्रेजेंस बड़ी जरूरी होती है। उनकी गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे को कप्तानी मिलेगी, क्या वो अपनी टीम को बांध पाते हैं नहीं, देखना होगा। बड़ी सीरीज होने की उम्मीद है, जैसा कि हमने बताया इन दोनों के बीच में हमेशा कांटे के मैचेस होते हैं, और पिछले कुछ अरसे से ये टीम्स कहीं भी खेलें, चाहे वो इंडिया में खेले या ऑस्ट्रेलिया में खेले, सबकी निगाहें होती हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देखने को मिलता है ऑन एंड ऑफ द फील्ड, वर्बल वॉर्स देखने को मिलते हैं कि जब एक दूसरे को प्लेयर स्लेजिंग भी देखने को मिलती है। देखते हैं इस बार क्या हो पाता है, विराट कोहली की टीम क्या कारनामा करती है पहले टेस्ट मैच में। एडिलेड टेस्ट है, पिंक बॉल टेस्ट है, सबकी निगाहें, मैंने बताया आपको, ग्राउंड परफेक्ट कंडीशन में, बढ़िया मौसम होने की उम्मीद है, किसी बारिश की आशंका नहीं है, लेकिन 5 दिनों का टेस्ट मैच है और हर किसी को इसमें फायदा मिलेगा। फास्ट बॉलिंग से लेके वनडे, अगर स्पिनर्स की बात करी जाए तो सबको इसमें बेनिफिट होने की उम्मीद है, क्योंकि पहले 1 से 2 दिन तक स्विंग बॉलिंग देखने को मिलेगी। बैट्समैन के लिए बहुत फ्रेंडली विकेट है, और चौथे और 5वें दिन उम्मीद की जा सकती है कि स्पिनर्स का जलवा इस टेस्ट मैच में दिखे। अगर बात में आपको इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड जाते जाते बताना चाहूंगा कि इन दोनों टेस्ट टीम्स के बीच में जो टेस्ट मैचेस हुए हैं, सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड जिन 2 बॉलर्स के नाम है वो है कपिल देव और नेथन लॉयन। दोनों ही प्लेयर्स ने 11-11 टेस्ट मैच एक दूसरे टीम्स के विरुद्ध खेले हैं और 51-51 विकेट लिए हैं। अगर बात करें सबसे ज्यादा रन बनाने की, तो इन दोनों टीम्स के बीच में जो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं वो है रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, नंबर 1 पे, और नंबर 2 पर है सचिन तेंदुलकर। करेंट टीम में जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उसमें विराट कोहली है, जो ओवरऑल लिस्ट में टॉप 5 में आते हैं। अगर विकेट्स की बात करी जाए तो करंट टीम में सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने लिए हैं, 7 मुकाबलों में 31 विकेट लिए हैं। अगर बात की जाए सर्वाधिक विकेट की, तो कपिल देव और नेथन लॉयन के नाम है 51-51 विकेट। बात की जाए सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने की, तो कपिल देव के नाम है जिन्होंने 5 बार 5-5 विकेट लिए हैं। अनिल कुंबले के नाम भी वैसे 49 विकेट हैं। तो बहुत संतुलित एक कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है इन दोनों टीम्स के बीच में, और उम्मीद की जा रही है इस सीरीज में भी कुछ शुरुआत धमाकेदार होगी। ड्रॉ की हमें उम्मीद कम है, हमें पूरी उम्मीद है कि इस टेस्ट मैच का रिजल्ट आएगा, और अब वैसे भी ड्रॉ बहुत कम होते हैं। एग्रेसिव क्रिकेट होने लगी है, लोग अटैकिंग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। टेस्ट मैचेस में भी डे एंड नाइट के जब रोशनी में खेलेंगे तो और मजा आएगा इस पिंक बॉल टेस्ट में। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको इस तरह से और इंटरेस्टिंग ट्रिविया लाते रहेंगे, रिकॉर्ड्स लाते रहेंगे। हमने आपको एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने कभी पिंक बॉल टेस्ट नहीं हारा है, और एडिलेड में 4 टेस्ट मैच खेले हैं, तो उनका पलड़ा बहुत भारी है एडिलेड में। लेकिन टीम इंडिया ने जो 7 जीत हासिल करी है टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया में, उसमें 2 एडिलेड के ग्राउंड पे हासिल करी हैं, तो कहीं ना कहीं एडिलेड उनके लिए भी लकी है। जो 2 प्रैक्टिस मैच हुए थे इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के, दोनों ही ड्रॉ हुए और दोनों सिडनी के ग्राउंड पे खेले गए। सिडनी का ग्राउंड भी तकरीबन बैटिंग विकेट ही कहलाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें काफी एडवांटेज मिला होगा। स्पेशली टेस्ट प्लेयर हनुमा विहारी, चेतेश्वर पुजारा, इनके लिए काफी अच्छा प्रैक्टिस मैचेस रहे हैं वो। तो हम उम्मीद करते हैं एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। चलते चलते एक बार हम आपको और रैपअप कर देते हैं कि किस तरह से इनका टीम का रिकॉर्ड है। तो ओवरऑल 1947-48 में पहली बार टीम इंडिया ने विजिट करा था ऑस्ट्रेलिया को। तकरीबन 73 साल हो चुके हैं इन दोनों के बीच में टेस्ट सीरीज होते होते। 26 जीती है इंडिया ने और 5 सीरीज ड्रॉ रही है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली सीरीज की, तो इन दोनों के बीच में हुई है 12 सीरीज। 12 सीरीज में इंडिया को 1 में जीत हासिल हुई है, 3 में हार, और ऑस्ट्रेलिया को 8 सीरीज में जीत हासिल हुई है। अगर ओवरऑल टेस्ट मैचेस की बात करें तो इन दोनों टीम्स के बीच में 98 टेस्ट मैचेस हुए हैं। ये देखिए दर्शाता है कि बहुत पॉपुलर है दोनों टीम्स, और कई अक्सर टेस्ट खेलना पसंद करते हैं। तो 98 टेस्ट मैचेस दोनों टीम्स के बीच में हुए हैं। क्या है रिकॉर्ड, हम आपको दिखाते हैं। तो 42 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 28 मुकाबले इंडिया ने जीते हैं, 27 मुकाबले ड्रॉ हुए, और 1 टेस्ट मैच टाई हुआ है जो 1986 में हुआ था। मद्रास टेस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। अगर हम बात करें इंडिया में हुए मुकाबलों की, तो ऑस्ट्रेलिया में खेले गए इन दोनों टीम्स के बीच में मुकाबलों की, तो दोनों टीम्स के बीच में 48 मुकाबले हुए हैं। 29 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल हुई है, 7 मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत हासिल हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल की बात करें तो तकरीबन 43% टेस्ट मैचेस जीता है। लेकिन अगर वहीं जब वो अपने होम ग्राउंड की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, तो ये जीत प्रतिशत 60 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। सेम इंडिया के साथ भी है, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेलता है तो ओवरऑल उनका रिकॉर्ड जो है वो 28% है, लेकिन जब इंडिया में खेलता है तो जीत प्रतिशत 42% हो जाती है। तो 50 मुकाबले जो खेले गए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच, इंडिया में उसमें 21 मुकाबले इंडिया ने जीते हैं, 13 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 15 मुकाबले ड्रॉ हुए और 1 टेस्ट मैच टाई रहा है। बात करें एडिलेड, जहां पर पहला मुकाबला 17 दिसंबर से खेला जाना है, वहां पर 12 मुकाबले हुए हैं दोनों टीम्स के बीच में। 7 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल हुई है, 2 मुकाबलों में इंडिया को, और 3 मुकाबले ड्रॉ हुए हैं।
बात करें डे एंड नाइट टेस्ट मैचेस की, तो ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 7 डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेले हैं और 7 के 7 मैच जीते हैं। इन 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले उन्होंने एडिलेड में खेले हैं और एडिलेड में उन्हें चारों ही मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने आज तक एकमात्र एक टेस्ट मैच डे एंड नाइट खेला है। नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन में खेले गए इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया को जीत हासिल हुई है। तो मुकाबला 2 ऐसी टीम्स के बीच में है जिन्होंने कभी डे एंड नाइट टेस्ट में हार नहीं देखी है। बहुत दिलचस्प होने वाला है इस मुकाबले को और उम्मीद करते हैं टीम इंडिया 2018 का अपना प्रदर्शन दोहरा पाए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी न्यूज के लिए देखते रहिए www.gonewsindia.com। शुक्रिया।